हेलो गाइस, देखिए आज हमें जानना है क्या चीज़ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहिए या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहिए, इसमें जो हम वर्ब लगाते हैं सेकेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब हम ये लगाते हैं तो इस टेंस में हमें यस या ईएस लगाया जाता है कि हम क्या करेंगे, यस या ईएस लगाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है ये सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। यस या ईएस, आपको पता है कि यस या ईएस सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। अब देखिए किसके साथ लगाया जाता है, तो ही, सी और इट के साथ हमारा क्या होता है कि हम यस या फिर ईएस लगाते हैं। और हम वी, दे और हम आई के साथ नहीं लगाते हैं। सिर्फ हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं लेकिन प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। मतलब हम इसके साथ लगाएंगे लेकिन इसके साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग तो ऐसे समझ, लेकिन मैं आप लोग से ये पूछूं या मैं ये बताऊं आपको कि यस या फिर ईएस कितने जगहों पे लगाए जाते हैं, किस जगह पे सिर्फ यस का प्रयोग होता है और किस जगह पे ईएस का प्रयोग होता है, ये कैसे हमें पता चलेगा। देखो आपको ये चीज़ पता है कि जब हम सब्जेक्ट के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर हम सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगाते हैं तो हमारा वो प्लूरल हो जाता है। सब्जेक्ट जो हमारा है, हम यस या ईएस लगाते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाता है। यहीं पे हम अगर वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। मतलब क्या होता है कि हमें बताया गया है अभी कि यस या ईएस लगाया जाता है तो ही, सी, इट के साथ, और ही, सी, इट सिंगुलर है मतलब सिंगल है, एक वचन मतलब जो भी है सिंगल है, तो इसके साथ हमारा लगाया जाता है यस या ईएस। ठीक है, लेकिन हमें यहीं पे सब्जेक्ट के साथ ऐसे तो हम ये जानेंगे कि किस जगह पे यस लगाया जाता है और किस जगह पे ईएस लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा वर्ब है, मान लीजिए हमें वर्ब में लगाना है, हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये इसमें लगाया जाता है, आपको पता है। तो हम क्या क्या लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल टेंस में मैं आपको टेंस पढ़ा चुकी हूँ। सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाना ही सबसे बहुत बड़ा बात नहीं है, इसमें समझाना सबसे बहुत बड़ा बात है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किस जगह पे यस लगता है, किस जगह पे ईएस लगता है, डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू, डज इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लग जाता है, लेकिन अब किस जगह लगता है ये भी हमें जानना जरूरी है। किस जगहों पे कौन सा ऐसा चीज़ है। डू, डज के लिए तो आप पता है कि ही, सी, इट के साथ डज लगा दीजिए और आई, वी, दे के साथ डू लगा दीजिए, ये तो आप जान गए हो। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है तो यस या ईएस के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए कैसे हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा यहाँ पे कैसे। जैसे ही हम जानते हैं कि ही, अगर हम ही प्ले लिख देते हैं, ही प्ले, तो ऐसे ये टेंस नहीं क्लियर हुआ, हमने लिख दिया ही प्लेज। तो आपको ये पता है कि ये वाई है, वाई से पहले क्या है, वोवेल आ गया। अगर वाई से पहले वोवेल आता है तो सिर्फ यस लगाया जाता है। अगर वाई से पहले ही, जो वाई है इससे पहले अगर वोवेल आ गया पहले ही, तो हमारा क्या लगाया जाएगा, सिर्फ यस लगाया जाएगा। लेकिन इसी जगह पे अगर वाई से पहले अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट आ गया, जैसे हम लिख देते हैं फ्लाई, फ्लाई, ठीक है, अगर हम फ्लाई लिख दिए तो बताइए कि क्या करेंगे, इस वाई को यहीं पे रखेंगे कि इसको हटा देंगे। तो नहीं, इस चीज़ को हम हटा के क्या लिख देंगे, इसको अगर हमें वर्ब के साथ जोड़ना है तो हम इसको हटा के क्या बनाएंगे, तो फ्लाई के साथ हम क्या कर देंगे, IES लगा देंगे। तो हमारे अगर वर्ब जो बनाएंगे हम इसको लगा सकते हैं, उसमें जो भी वर्ब बना रहे हैं उसमें हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन दो चीज़ों को समझ लिया। ठीक है, जैसे ही अगर हम कहें कि जैसे हम वॉल्क ये है, इसमें भी क्या है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इस जगह भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी इसको हम वॉल्क में यस लगा देंगे। ये फाइनल हो गया आपका।
ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं। तो अब एक चीज़ और बताइए, अगर हमारे कभी देखे हो आप टेंस बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो भी सब्जेक्ट है, जो भी वर्ब हम बनाते हैं उसके लास्ट में बचा रहता है क्या, ई लगा रहता है, ई लगा रहता है। तो जब ई लगा है तो क्या हम इसमें भी ई एस का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम देखो अभी आपको लिख के बता रहे हैं, जहाँ पे ई लगा हो लास्ट में, जो हमारा सब्जेक्ट है इसके लास्ट में हमारा ई लगा हुआ है। जैसे हमने लिख दिया लाइक, लाइक, इस लाइक के लास्ट में क्या लगाया गया है, ई लगाया गया है। तो ये तो पहले से ही मौजूद है, इसको हम ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसमें क्या कर देंगे, लाइक्स कर देंगे, लाइक्स। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, लाइक्स कर देंगे। ये चीज़ आपने समझ। जैसे ही अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे तो आपने मतलब ध्यान दो, जैसे हम कर रहे हैं राइट, क्या है भाई, राइट है। अब राइट भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईएस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें वर्ब बनाना है। अगर हमें वर्ब बनाना है, वर्ब में हमें किसके साथ पेश करना है, इसको ही सी इट के साथ इन सबों को अगर पेश करना है, यूज करना है, वहाँ पे इसको लगाना है, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं रहने देंगे। अगर वर्ब में लगाना है तो ही सी इट तो सिंगुलर है, लेकिन इसका जो हमें वर्ब बनाना है, अगर वर्ब हमारा ये सिंगुलर होगा तभी इसके साथ यूज होगा। सिंगल के साथ सिंगल ही यूज होता है। ठीक है, सिंगल के साथ सिंगल ही यूज होगा, तभी ये इसका बन जाएगा टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, राइट, राइट्स, यस लगा देंगे तो हो गया राइट्स। ये आप तो समझ लिए। अब देखिए आपको बताना है क्या, देखो अब ये पूछ रहा है कि हमने तो सिर्फ यस का जान गए कि यस कहाँ कहाँ लगाया जाता है, जो यस ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है ये तो हम देख लिए, लेकिन किस जगह पे ई एस लगाया जाता है, ई और यस का किस जगह पे लगाया जाता है, तो अभी हम देखते हैं इसको। ई और एस लगाते हैं किस जगहों पे। अब हम इसको एक बार पूरा करते हैं। देखो, जिस वर्ड के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए यक्स आ जाए, जेड आ जाए, डबल यस आ जाए, यस यच आ जाए, सी यच आ जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ओ आ जाए, इतने अगर आ जाते हैं उस जगह पे ई एस का प्रयोग होता है। इस जगहों पे क्या होता है, ई एस का प्रयोग इन्हीं सब के अगर लास्ट में है। अब कैसे है लास्ट में, जैसे हम बता देती हूँ आपको जैसे फिनिश है, जैसे नहीं फिक्स है, यक्स लग गया, फिक्स है। अब फिक्स को हमें प्लूरल बनाना है, या फिर हमको वर्ब में लगाना है, इसको प्लूरल बना के कि हमें ले जाके डालना है किसके साथ, सिंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके साथ हमें ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ ज्वाइंट करना है, यानी जोड़ देना है। तो इसको भी हम सिंगल बनाएंगे तो जाएगा, इसको हम सिंगल बनाएंगे तो ये जाएगा। अगर हमें इसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ना होता तो सब्जेक्ट अगर सिंगल है, सब्जेक्ट ही तो सिंगल है, इसका सिंगल है तो सिंगल वर्ब लेगा, अगर प्लूरल होता तो प्लूरल लेता। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे होगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि फिक्स, क्या चीज़ है, फिक्सेस लग गया, ये बन गया ना। इसका अगर वर्ब हमें इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर डालना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है जेड, तो जैसे हम लिख दिए बज, क्या है, बज। अगर इसे में बज को भी बनाना है, क्या चीज़, सिंगल वर्ब का मतलब सिंगल वर्ब में डालना है इसको, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो बज, ठीक, बज ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हमें डबल यस है, ध्यान देना, ये डबल यस है, ये क्या है, डबल यस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया एस। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसको भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ए डबल एस ई एस, हो गया एस एस एस। उसके बाद हमें क्लास, हम जैसे कि क्लास में आप जाते हो, तो अगर हमें उसे वर्ब में अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, वर्ब में सिंगुलर करना है तो, सिंगुलर करना है तो, जैसे क्लास,
क्लास है, डबल यस आगे नहीं, यहाँ पे देखा डबल यस है, ध्यान देना डबल यस है। तो जब डबल यस आता है तो क्लासेज हो गया। अब आ गया आपका सी एच, अरे यस एच। अब यस एच किसके साथ लगाएं, कैसे लगाएं, बहुत सारे वर्ड होते हैं हमें यस एच लगाने के लिए। हम जैसे लिख दें फिनिश, फिनिश। अब यहीं पे हमें फिनिश के साथ इसको अगर बनाना है, इसमें यस या यस लगाना है, तो हम इसको कर देंगे फिनिश, फिनिशेज हो गया। इसके बाद आ गया सी एच जैसे कि वॉच, वॉच। अगर वॉच हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, वॉच, ई एस लगा दिए, हो गया। अब क्या हो गया, ओ है, जैसे ओ में बनाना है गो, इसको हम बना सकते हैं गोज, इसको बना डू, इसको हम बना सकते हैं डज, क्या बना सकते हैं, डज। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ में आया। इसको फाइनल आप समझ में गए होंगे, किस किस जगहों पे, उसी जगह पे यस ई एस प्रयोग होता है, उसी जगह पे ई एस प्रयोग होता है जिस जगह पे यक्स हो, लास्ट में यक्स हो। जैसे हमने इस वर्ड को लिख दिया फिनिश को, हमने इसको लिख दिया, तो इसके लास्ट में यस यच है। और जिस जगह पे जेड हो, जिस जगह पे डबल यस एच सी एच ओ, अगर 6 चीज़ यहाँ पे, ये 6 जगहों पे, इस 6 जगहों पे आप समझ लेना कि 6 जगहों पे ई और यस का प्रयोग होता है। ई और यस का प्रयोग इस 6 जगहों पे होता है। एक चीज़ और है, आपने जो देखा कि जिस जगह पे वाई लगाया जाता है उस जगह पे यस लगाया जाता है, लेकिन वाई से पहले बताई हूँ क्या होना चाहिए, वाई से पहले अगर वोवेल है तब तो यस लगता है, वाई से पहले अगर वोवेल है तो यस लगता है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को कट कर देते हैं, इस वाई को कट करके आई ई एस लगा देते हैं। और हर एक अन्य जगहों पे जो है उसके साथ हम यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अगर हम सब्जेक्ट के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि हमने लिख दिया क्या चीज़, मान लीजिए बॉय है, आपको बॉय पढ़ाई हुआ भी कि नहीं, बॉय है। अगर इसको हम, ये सिंगल है, क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर है, अगर हमें इसे प्लूरल करना है तो हम बॉयज कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लगाएंगे, हमें अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, टेंस पढ़ना ही सबसे बहुत बड़ा बात नहीं है, टेंस किसी को भी आ जाएगा, लेकिन टेंस जो भी पढ़ते हैं उनको ये चीज़ अगर नहीं आया कि किस जगह पे यस लगाया जाएगा, किस जगह पे ई एस लगाया जाएगा। अब बताइए, जैसे ही हम कहें कि वह खाना खाती है, देखना ध्यान से सुनना, वह, इसको हम लड़के को, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब बताइए इसमें हम क्या लगाएंगे, अब ये क्या है, ये सिंगल है, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हमें वर्ब भी तो सिंगल चाहिए, सब्जेक्ट जो भी सिंगल है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगल ही चाहिए। ये है सब्जेक्ट सिंगल ही है, सब्जेक्ट है सिंगल, तो हमारा खाता है इट, इट तो हमारा सिंगल है, लेकिन अगर हमें, अरे प्लूरल है, इट क्या है, सिर्फ प्लूरल है, लेकिन यहीं पे अगर हम, ये वर्ब है और वर्ब क्या है, प्लूरल अभी बन रहा है, लेकिन हमें यस लगा देंगे तब जाके ये हो जाएगा क्या चीज़, सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। और यहाँ पे फूड लिख दो, हो गया कि नहीं, हो गया सब्जेक्ट पूरा इसको ट्रांसलेट बना दिया ना, हमें इसको ट्रांसलेट करके पूरा हो गया फाइनल ना, ये सेंटेंस फाइनल पूरा हो गया सेंटेंस, इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। जो भी दिक्कत होता है यहीं पे आपको दिक्कत होता है, जब भी हमें पढ़ना पड़ता है, सिर्फ आप यही चीज़ ध्यान देना कि इन 6 चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हो तो आपको वर्ब में कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन वर्ब में ये ध्यान देना, वर्ब में सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगल चाहिए, सिंगल के साथ। अब मैं कह दूं कि वी
दे और आई के साथ यस लगा दो। क्यों लगा दे भाई बताओ? क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। वर्ब प्लूरल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगल है तो सिंगल के साथ सिंगल ही लगाओ। सब्जेक्ट के साथ सिंगल है तो सिंगल लगाओ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये सिंगल है तो इसका साथ सिंगल चाहिए। अब किसी का शादी हो गया, मान लो कोई सिंगल है लड़का, अब उसको लड़की डबल ला के दे दीजिए, तो रखेगा? नहीं रखेगा, रिजेक्ट कर देगा, ना तुझे नहीं रखना है, जा। इसी तरह ये सब्जेक्ट और वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो इसको वर्ब भी सिंगल परफेक्ट चाहिए, पूरा टंच। तो ये क्या है, यहीं पे एक चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको क्या करना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने कॉपी में उतार सकते हो। ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट और लायक का है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।